पाक ने चाहा तो हो सकता है आराम मिल जाए, लेकिन अभी तक मेरी बेटी सकीना नहीं आई। ठीक है, मैं चल करके अपनी बेटी सकीना का नौकर, ये बता, जो सामने झोपड़पट्टी दिखा रही है उसकी है? यहाँ जुमना कह रही है। क्या कहा? ये झोपड़पट्टी हराम जाने जुम्मल मियाँ की है ना? और वो जो चौपाई पे बैठा है जो जुमना ही आए, यही है जुम्मल मियाँ। देखा नौकर कि जुम्मल मियाँ के फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा कुमार सिंह उसकी झोपड़पट्टी की तरफ गुजर रहा है, लेकिन तब भी सारा चारपाई से नहीं उतरता। तो अहंकार और नाज है प्रधानी का ना, चाहे इसका प्रधानी का मजा। तो भैया अब हम पूत चले चला नहीं जाते और बहुत परेशानी पूत बढ़ती है। अब ही आई बैठ के कुछ देर पूत आराम कैली तले हो सकते हमारी बिटिया सकीना लाल आई जाए। चारपाई पे लेट गया। अभी है ना, देख रहा था। बहुत बड़ा घमंड है। आओ मेरे साथ चलो। हराम खोर जुम्मल मियाँ, तुझे बहुत बड़ा नाज है ना जुम्मल? और बैठा बदतमीज मौत। और शहर शाह क्या रे जुम्मल, इस ग्राम सभा पतेजा का तो शहंशाह बन गया। तेरी बात चलती है ना, आज तेरी सारी अक्ल मैं ठीक करूंगा। हराम ज्यादा मुझे कोई अहंकार व किसी बात का गुरूर नहीं है। आज एक हफ्ता हो गया मालिक, तब से तबीयत मेरी बहुत खराब है मालिक, तबीयत खराब है। सच कहता हूँ मालिक, तबीयत का बहाना सुनो मालिक, और तबीयत बड़े बड़े है मेरी, आया ते जो बुखार
मालिक के बच्चे मासिया गए रहे हो। साला सच कहता है, अगर इतना गिड़गिड़ाया नहीं तो हम कैसे जाने कि इसकी गलती नहीं है। जमाल तुझे तेरी बात का, तेरे जुनून का और तेरे उस प्रधान परशुराम का बहुत बड़ा नाज और अहंकार है ना, क्योंकि तूने हमारे पिताश्री की बात का उल्लंघन किया और तेरा दोस्त परशुराम प्रधान नहीं हो जो मंजूर। क्यों ना। आखिर मालिक ऐसा कौन सा मुझसे गुनाह हो गया जो अल्लाह पाक के लिए ऐसी मुझे सजा दे रहे हो मालिक। खड़े हो, सजा तुझे इस बात का एहसास नहीं है, तुझे बहुत बड़ा नाज और तकब्बुर हो गया है। सुन जमाल, अरे बहुत हो गया हरामजादा। जमाल, अरे बहुत हो जब से तेरा दोस्त परशुराम प्रधान बना है ना, तब से तुझे बहुत नाज और अहंकार हो गया। आज तुमने आखिर मुझे एहसास ही दिला दिया रही बात प्रधानी की, तो इसमें मालिक मेरा कोई नहीं कसूर है। और रही बात तुम्हारे पिताश्री के साथ गद्दारी करने के लिए, नहीं अल्लाह पाक के लिए हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। जहाँ तुम्हारे पिताश्री ने अपना पाँव रखा, तहाँ हम गरीब किसान अपना खून बहा दिया। रही बात प्रधानी की, बताओ जा गाँव वालों ने जिनको चाहा वही आज प्रधान हो गए, और फिर गांव के अंदर तुम्हारे
पिताश्री ने किया ही क्या? तो किसी का आवाज, नहीं तो किसी के द्वारे खड़ंजा, नहीं तो किसी के द्वारे नाली बनी। और आज जब तुम्हारे पिताश्री हार गए तो हमसे गुस्ताखी और उस अपमान का बदला मुझसे ले रहे। यानी उस अपमान का बदला नाले खरंजे से कहकर हमारे पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन। यह के बाद लोग कहावत में कह गए हैं, खेत खाए गदहा मारे जा। सच कहा चम्मर, अगर ये बात होती तो जब हमारे पिताश्री प्रधान थे ना तो कहते, क्योंकि तेरा और हमारे पिताश्री से तालमेल था, उठा बैठक थी, लेकिन उस वक्त तूने नहीं कहा। आज जब सरकार ने पैपोट सीट रख दिया और हमारे पिताश्री इस वक्त प्रधानी में ना खड़े होकर हमने तो सजो प्रसाद को खड़ा किया तो साले हमारे पिताश्री की बेइज्जती करवा दी। चम्मल इसका मतलब जानता है, और हमारे पिता की बात को तू कर दिया इनकार है। मालिक, और नहीं इस तरह से मालिक सताओ। नहीं इस तरह से मालिक सताओ, और बुढ़ापा तो जंगल, अब तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा कि ग्राम सभा फतेजा के अंदर कोई भी ब्रादर हमारे सामने आंख मिलाकर बात नहीं करेगी, हमारे पिताश्री की बात का उल्लंघन नहीं करेगी। आज यही जनता इस मोहल्ले में देखेगी कि हमारे पिताश्री की बात का उल्लंघन चंबल मियां का ने किया था, उसका असर क्या हुआ। मेरे मालिक, अपनी जिंदगी के लिए अल्लाह पाक से तुम्हारे कदमों में अपनी जिंदगी की मैं तुझे माफी तो दूंगा, ऐसी माफी दूंगा कि तुम्हारा तेरे खानदान में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो ठाकुरों से बगावत नहीं करेगी। तैयार हो जा जुम्मन, तैयार हो जा जुम्मन।
किसी और पे हुक्म चलाना नौकरवा। साले सर पे बोलो आज तलक तो ये साला चुम्बन बराबर जुबान लड़ा रहा था और इस गांव में औरतें भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन नौकर ये पता नहीं किसके घराने की है। सच कहा। सोच लो मारा तो जहां जुम्मन गया है अगर जुबान लड़ाया ना तो भी वहां चला जाएगा। सुन मेरी बात सुन, जितना मैं कहूँ उतना ही सुनना। सुनो और लड़की हो या प्यारी और लड़की हो या प्यारी और कोई अब सलाह हो और लड़की हो या प्यारी और लड़की हो या प्यारी और कोई अब सलाह हो और तुम्हें देखिए कौन ठंडा और दो रुपया न जाना और तुम रहती कहाँ और तुम रहती कहाँ मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ रहती हो और यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। मैं बताओ जगह में रहती हूँ। मेरा नाम सकीना है और ये मेरे अब्बू चुम्बन मिया। हे राम नौकरवा आता हूँ जुमना की लौड़िया है। तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, पाप हो गया। आप नहीं होगा महापाप। सच कहा, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित करूं तो कैसे करूं। हत्याहारन जाओ। हत्याहारन जाने से क्या है पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं, कहता कलयुग में माफी मांगने से पश्चाताप नहीं होता। क्या बात सही है ना। तो क्या रे, है नहीं। अरे हम तुझसे सलाह ले रहे हैं। अच्छा हमरे का धोई नहीं बातें बैठे। ये पिस्टल निकालो। सुनो साइड में लगो, साइड में लगो। सकीना यहाँ परेशान मत हो। अगर मुझसे अनजाने में गलती हो गई तो अब तुम्हें कोई दर्द और परेशानी नहीं होगी। दर्द कोई परेशानी समझा। मेरे अब्बू को इतने मारा होश नहीं आया। अरे नहीं नहीं नहीं, मारी गाड़ा की दे हो यार। अरे तुमको मैं जानता था सकीना। कोई बात नहीं, मैं इनकी इलाज कराऊंगा, ठीक कराऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ इलाज कराओगे, ठीक कराओगे। हाँ हाँ तुम परेशान मत हो। कोई सहारा नहीं है अब्बू के सिवा। आप परेशान मत हो, आज से सहारा मैं बनूंगा तुम्हारा। रोती का है अब्बू तुम्हारे जैसे मर गई है तो ठाकुर साहब तो जिंदा है। सच कहते हैं क्योंकि गांव का निदाता नहीं बना। अरे हम तो जिंदा है, तुम्हारी
अपने जान से ज्यादा अजीज तुम्हें मानेंगे। तू देखभाल करेगा? हाँ, देखभाल तो मेरा अब्बू करता है। अरे शकीना, इसकी बेटी हूँ। अरे विश्वास करो, यकीन करो, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ। आज से समझो कि तुम्हारी गरीबी कोसों दूर चली गई है। समझो, सुनो शकीना, अगर हमरा थोड़ा एहसान मान लो ना। तेरा एहसान? हाँ, मैं मेरे अब्बू को इतना मारा है। ए शकीना, पेट तक नहीं है। अरे 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 शकीना, अरे हम तो तुम्हारी यही अदा पे तो मरे जा रहे हैं जाने माने। अरे कदराई हुई जवानी हमारे हवाले कर दो। आज से इसकी हिफाजत हम करेंगे और तुम हमारी ठकुराई बन के रहो। तेरी को शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? क्योंकि बदतमीज इडियट कहीं का, तेरे बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। अरे कीड़े पड़े चाहे वरजतिया, लेकिन अब तो हम तुम्हारी जवानी नींबू की तरह चल। हाँ शकीना, और थोड़ा सा मुझ तक कर दो, बस थोड़ा, और थोड़ा सा मुझ तक कर दो। अब मान जाओ, हमारे दिल में शबन नहीं है। मैं किसी चला जाए से। क्या कहा? ठाकुर गुमान सिंह चला जाए? अरे जिस चीज को वो फन नजर देता है ना और दिल में बसा लेता है, उससे ठाकुर गुमान सिंह हासिल करके छोड़ता है। कुत्ते कमीने एक पाने तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मुझे तो अल्लाह बचाएगा और कोई नहीं आएगा। इस ग्राम सभा पतंजा का भगवान और अल्लाह सिर्फ ठाकुर गुमान सिंह है। भगवान हम अल्लाह है। सच कहा। आओ सकीना, आओ। कभी नहीं। छोड़ से
तेरे सामने आकर हमरा मुँह लाल कर देगा। बिल्कुल सच सोचा। चल